गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आवाज आ रही है सबको? हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज सबको आ रही है भाई? प्लीज अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिएगा। सब बच्चे अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिएगा। और आज चैप्टर नया स्टार्ट करना है हमने। हेलो हेलो हेलो। जी। आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है जो हमारे कोर्स में कवर होता है प्रैक्टिकल टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले वो शुरू करेंगे हम। आप सब अपने पास एक बार हेडिंग डालेंगे। सब वीडियोस बेटा ऑन करना सबके सब। बेटा चैप्टर नंबर 1 हमने कौन सा किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ किसके बेटा? कंपनीज के। जो हमारे कोर्स में ना, इसके अलावा 2 चैप्टर और भी हैं। एक है आपका जो टूल्स हैं, जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे कोर्स का। वो क्या है? वो है चैप्टर नंबर 2। और वो है क्या? टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी पहले भी बात हो चुकी है बेटा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व इन डेप्थ। मतलब बेसिकली आइडेंटिफाई करना कोई ऐसे ऐसे एरियाज को जिसके आप पता कर सकें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है। बेटा वीडियोस ऑन नहीं हुए सबके, क्या चक्कर है आज? हाँ भाई, क्या हो गया? जल्दी जल्दी सब ऑन करो, सबके सब जल्दी से। जी हाँ, जल्दी जल्दी ऑन कीजिए सब। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि हम अपने पास क्या देखते हैं? टूल्स फॉर एनालिसिस। और टूल्स फॉर एनालिसिस के अंदर आपके 4 तरह के टूल्स हैं। मैं इन सबके नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले आपके पास सबसे पहला नाम क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। दूसरा नाम है बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। उसके अलावा एक नाम है क्या? अकाउंटिंग रेशियोज। और ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो आपका टर्मिनल 1 है, चैप्टर नंबर 2 किस में आता है? आपका टर्म 1 में। ये आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन अभी हम इसके बारे में फुल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा ब्रीफ। और उसके अलावा जो ये चैप्टर है, कौन सा है बेटा? कंपैरेटिव और कॉमन साइज। ये कवर होता है आपका कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3। और ये चैप्टर नंबर 3 कहां पर आएगा? टर्म 2। ये जो है अकाउंटिंग रेशियो, ये हमारी बुक का कवर होता है कौन सा नंबर? चैप्टर नंबर 4। और ये कवर होगा कहां पर? टर्म 1 में। और जो ये है आपका चैप्टर नंबर 5। और ये फिर से किस में कवर होगा? टर्म 2। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? तो हमें एक तो ये चैप्टर पढ़ना होगा जो इन सब के बारे में बताएगा, और हमें एक ये चैप्टर पढ़ना होगा। लेकिन इस टूल्स को पढ़ने के लिए, जो कि बेसिकली थियोरेटिकल है, उसको पहले हम प्रैक्टिकल वाला पार्ट करके आएंगे। यानी कि हम पहले एक अकाउंटिंग रेशियो से चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे आपके साथ। ठीक है? आप प्लीज मेरे साथ एक बारी अगला टॉपिक, इवन आप यहां से हेडिंग भी डाल के खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आधे पेज की जगह छोड़कर अपने पास चैप्टर नंबर 4 की हेडिंग डाल दीजिएगा, अकाउंटिंग रेशियोज। लिख लो बेटा, अपने पास हेडिंग डाल लीजिए सब के सब, अकाउंटिंग रेशियोज। और अकाउंटिंग रेशियो बेटा कैसे आने वाला एग्जाम के अंदर? एमसीक्यू बेस्ड। और अकाउंटिंग रेशियोज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जब ये सब्जेक्टिव था ना, तब इसके अंदर से 4 to 6 मार्क्स का पेपर आया करता था।
और मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि एग्जाम के अंदर कम से कम 4 क्वेश्चन तो होंगे जो आपके बोर्ड्स में कवर किए जाएंगे। तो 4 मार्क्स के अंदर आपका टॉपिक कवर करेगा। 4 हेड्स हैं हमारे पास इसे करने के लिए। उन 4 हेड्स में नाम क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले है आपके पास शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। उसके अलावा और क्या है, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज। और उसके अलावा एक और जो यहां पर है वो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्लियर है? तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, उसके अलावा टर्नओवर रेशियोज, और उसके अलावा लास्ट में है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और इन सब के अंदर अलग अलग अपनी अपनी रेशियोज हैं। सबसे कम रेशियो है इस पहले वाले के अंदर ही। और क्या है सबसे पहले वाले का नाम, करंट रेशियो। और एक और नाम क्या है, लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। और उसके बाद यहां पर है आपके पास 4 रेशियोज। कौन कौन सी हैं, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर 4 रेशियो इसके अंदर भी कवर होती हैं। कौन कौन सी 4 हैं, सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जल्दी से नोट कीजिएगा, यहां तक का कर रहे हो नोटिंग या बाद में करोगे? बाद में करोगे? तो फिर डिस्कस करना शुरू करें, फिर आगे करें। तो सबसे पहली रेशियो कौन सी लिखी बेटा आपने, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। एक बात बताओ, आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ है इंसॉल्वेंट, क्या मतलब होता है इंसॉल्वेंट का? जो पे क्या ना कर पाए, जो अपना डेट पे ना कर पाए। अच्छा, जो डेट पे कर सकता है उसे क्या बोलेंगे फिर, सॉल्वेंट। अच्छा, अब डेट पे करने की बात चल रही है तो 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक शॉर्ट टर्म लिखा है, एक लॉन्ग टर्म लिखा है। शॉर्ट टर्म का मतलब कितने महीने में डेट पे कर सकते हो? सोचो, एक आदमी, सोचो एक आदमी ने अपने क्रेडिटर के पैसे देने, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसे अपना एक लोन रीपे करना है 5 साल के बाद, उसके लिए उसके पास पैसे आ जाएंगे। तो क्या लगता है वो किस पोजीशन के लिए बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसे हैं लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये 2 रेशियोज जो हैं, ये 2 पार्ट जो हैं, इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को जज करना है, चेक करना है कि कोई भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। मुझे एक बात बताइए, मैंने पहले भी आपको एनालिसिस के टाइम पे भी एग्जांपल दिया था और उस वक्त पे भी आपसे कहा था हमारा काम ना बिल्कुल एक डॉक्टर्स की तरह होता है।
जैसे डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट को देखकर ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसमें क्या कमी है, इसी तरह से हमारा काम भी ये है कि इनकम पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर हम भी आइडेंटिफाई करें कि बैलेंस शीट कैसी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। और इसी के लिए हमें सिखाई जा रही है ये रेशियोज। ये रेशियोज हमें यही सिखाएंगी कि आप फाइनेंशियली साउंड हो या नहीं हो, आपके पास पैसे अवेलेबल हैं या नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, जितना होना चाहिए उतना है या नहीं है। तो ये सब आपको ये रेशियो सिखाने वाली हैं। और सबसे पहली रेशियो बेटा कौन सी है? करंट रेशियो। सबसे आसान रेशियो यही है और एग्जाम के अंदर आती भी है, तो इंपॉर्टेंट रेशियो में भी आती है। सबसे पहला बेटा करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, आप सबको पता है इसके बारे में। क्या वर्ड लिखा बेटा मैंने? अपॉन में करंट लायबिलिटीज। और इसकी बेस्ट रेशियो पता है क्या है? 2:1। 2:1 का मतलब कौन ज्यादा कौन कम? करंट एसेट्स क्या होने चाहिए? हाफ या डबल? डबल। डबल ऑफ व्हाट? करंट लायबिलिटी। मुझे ना बड़े सिंपल से वर्ड से समझाना, करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? which can be converted into cash within 12 months। और करंट लायबिलिटीज का मतलब which will be payable within 12 months। तो अगर मैं आपसे बोलूं आपने किसी के 2 लाख रुपए देने और आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बोलो बेटा। 2 लाख देने के लिए 2 लाख तो है, ये तो अच्छी बात लग रही है, लेकिन अगर 2 लाख दे दोगे तो भाई बिजनेस चलाओगे कैसे? शॉर्ट टर्म में बिजनेस कैसे चलाने वाले हो? तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपके लिए इसका कैसा होना जरूरी है कि भाई ऊपर वाला 2 लाख और नीचे वाला 1 लाख। अच्छा अगर ऐसा है 4 लाख और 2 लाख चलेगा फिर कोई दिक्कत? मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं कि 2 लाख और 1 लाख होना चाहिए, मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं। 2:1 के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा मैं आपसे बोलता हूं आपके पास 3 लाख और 1 लाख है, क्या लगता है सही है गलत है? बोलो बेटा। ये भी सही है, मेरे पास ज्यादा पैसा पड़ा है, लेकिन ये ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं काउंट होती। क्यों? क्योंकि आप कहते हो जी आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, इसको कहीं पे इन्वेस्ट करते तो कुछ कमा लेते। तो बेस्ट तो वही है कि 2:1 होगी तो बेस्ट है। अच्छा मैं आपसे बोलूं ऐसा है आपके पास 70,000 अपॉन में 1 लाख, अब बताओ। गलत है। इसका मतलब आप शॉर्ट टर्म में पेमेंट करने के पास आपके पास पैसे है ही नहीं। बात समझ में आती है? तो ये लीजिए, आप बताइएगा मुझे बेटा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। देखो आप सबको मैंने हेड्स याद कराए थे और आई होप आप सबको याद भी होंगे। करंट एसेट्स के 6 हेड होते हैं। पहला हेड बताओ। करंट इन्वेस्टमेंट्स। बस यही याद रखना है आपको और कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा था कि पिछला चैप्टर आपके काम आएगा पूरा का पूरा। सेकंड बताइए बेटा। ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट बताइए थर्ड। इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट बताइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके अलावा फोर्थ बोलिए। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और फोर्थ के बाद हो गया था फिफ्थ, फिफ्थ के बाद हो गया है सिक्स्थ। क्या होता है बेटा? अदर करंट एसेट्स। लेकिन एक चीज आपको बतानी है, इन्वेंट्रीज के अंदर एक चीज नहीं आएगी, एक्सेप्ट क्या नहीं आएगा? लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, क्योंकि ये आपके कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स वगैरह जो हैं, ये तो आपके क्या हैं, जो मशीन की रनिंग में आपको हेल्प कर रहे थे, तो इनको हम हमेशा हटा देंगे इसके अंदर से। मान लीजिए आपके पास इन्वेंट्री है 2 लाख रुपए की, जिसमें 10,000 रुपए के लूज टूल्स है, तो आपके कितने काम की इन्वेंट्री होगी? 1,90,000। चलिए बताइए करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता था बेटा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और आई होप आपको अंदर वाली चीजें याद है या भूल गए?
याद है शॉर्ट टर्म बोरिंग पहली चीज क्या थी? लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट फ्रॉम बैंक, और कुछ लोन्स रिपेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, डिपॉजिट्स और अदर लोन्स एडवांस, अदर लोन्स नेचर टू बी स्पेसिफाइड। और क्या था यहां पर? ट्रेड पेबल्स। और थर्ड तो आपका फेवरेट था, और इसमें कितने हेड थे? 11 हेड्स थे। उसके अलावा एक और चीज क्या थी? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्लियर है? कोई डाउट तो बताइए यहां तक का। बोलो बच्चों, क्लियर यहां तक की बात? तो अब आपको बस क्या होगा, क्वेश्चन में ना कुछ एसेट लायबिलिटी दिए होंगे, और जब एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप इन सबको लिखेंगे, तो वहां पर तो आपको फटाफट आंसर निकालना है, ओरल बेसिस पर कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है, आंसर बताना है कि ये आंसर ठीक है गलत है, बस। बात समझ में आई? बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक की बात? मैं साथ साथ दूसरी रेशियो भी बताना चाहता हूं। दूसरी रेशियो कौन सी लिखवाई थी बेटा मैंने? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का एक और नाम भी है एसिड टेस्ट रेशियो। क्या एसिड बड़ा इफेक्टिवली बहुत फास्ट काम करता है? उसी के बेसिस पर नाम है लिक्विड रेशियो, क्विक एसिड रेशियो, या फिर क्विक रेशियो, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, तो लिक्विड एसिड्स, या फिर आप क्या कह सकते हैं, क्विक एसिड्स अपॉन में वही पुराना क्या, करंट लायबिलिटीज। अच्छा ये लिक्विड एसिड, अच्छा इसकी बेस्ट रेशियो क्या है? 1:1। अब ये बेस्ट ये है क्या लिक्विड रेशियो? लिक्विड रेशियो का मतलब है कि आपके लिए जो बिल्कुल रेडिली अवेलेबल इन कैश है, रेडिली अवेलेबल इन कैश, तो लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला रखा गया बहुत ही सिंपल बेसिस पर। यहां बोला गया जी करंट एसिड आपने निकाले ऊपर, करंट एसिड में से क्या निकाल दो? इन्वेंट्रीज निकाल दो, और एक और चीज और निकाल दो, क्या? तो ये अगर आप कर देंगे तो आप अपने आप ही क्या बन जाएंगे? लिक्विड एसिड्स। कोई डाउट तो नहीं? बताओ यहां तक कोई दिक्कत या क्लियर है? बोलो बच्चों, सिंपल है ना? क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ घुमा कर मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि बस ये जो चीज आपसे मांगी गई है उस रेशियो पे पहुंचना है आपको, तो आपको थोड़ा बहुत घुमा कर दिया जाएगा। अब आप कितना जल्दी अपने माइंड को अप्लाई करते हुए उसको अप्लाई आंसर निकाल लोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके लिए जितने मर्जी क्वेश्चन कर लीजिए, उतने क्वेश्चन कम ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट आएगा। बस आपने अपना फॉर्मूला ढंग से अप्लाई कर दिया तो ठीक, नहीं कर पाए तो गड़बड़। चेक करें। तो आपके लिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं, अब हमें इसके लिए ना अलग से एमसीक्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ही होते हैं, एक तरह से सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ही होते हैं। देखना एक बारी, क्वेश्चन ने कौन सी रेशियो मांगी, और करंट रेशियो के अंदर मुझे ध्यान से बताना सोच समझ के। बेटा डेटर्स बताओ क्या होते हैं? करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, लैंड एंड बिल्डिंग, नॉन करंट एसेट। यही ध्यान देना है। बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, डिबेंचर्स, इन्वेंट्रीज। लेना है इन्वेंट्री, नहीं लेना है? लेना है। कौन सी रेशियो निकाल रहे हो आप? तो करंट रेशियो में तो निकालना पड़ता है। एक्सपेंसेस पेबल। अब जब सब्जेक्टिव पेपर था तो मैं क्या करता था, मैं कहता था बच्चों को भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में
करंट लायबिलिटी, और जितने भी करंट एसेट्स हैं पहले उनके नाम लिखवाया करता था। क्या नाम थे बेटा इसका? ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस इन्वेंट्रीज। ये रही इन्वेंट्रीज। कितना कितना? 180 40 50 50, 180 40 50 50 50। कितना इन्वेंट्री बेटा? 80,000। कोई दिक्कत तो नहीं? कितना हो गया? 4 लाख। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा बेटा? सबसे पहले बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेबल। 20,000, 1 लाख, और क्या है? 80,000। टोटल कितना बन गया बेटा? 2 लाख। तो आपकी करंट रेशियो क्या बन जाएगी? 4 लाख अपॉन 2 लाख, 2:1। कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए, सिंपल है। बट जब एग्जाम में आएगा तो क्या आप ये सब लिखने वाले हैं अब? तो अब आप क्या करेंगे? आप उठाएंगे करंट एसेट्स, वहीं पर मन में ही इसका कैलकुलेशन करना शुरू करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। आपको जगह मिलेगी लिखने की, सब कुछ होगा अवेलेबल, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आप इसको ओरल बेसिस पे कंप्लीट करें। और बड़ा सिंपल सा पॉइंट है जी। आपने जैसे 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 मेरे साथ पढ़ा करंट एसेट ये है, तो अपने माइंड में आप सोचते चलेंगे जी ये करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, टोटल कर लीजिए, डिवाइड करिए, आंसर निकाल दीजिए। क्लियर यहां तक की बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे चलूं? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो बेटा, आपको कौन सी रेशियो निकालनी है? करंट रेशियो के लिए क्या क्या चाहिए होता है? और चेक करना क्वेश्चन के अंदर उन दोनों के अलावा सब कुछ ही गिवन है, वो दोनों ही गिवन नहीं है, है ना? अब ऐसे वाले केस में माइंड काम करे कि भाई करंट एसेट कैसे निकालने। करंट एसेट कौन सी साइड में आते हैं? एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में? एसेट साइड में। तो इसके लिए ना आपको बैलेंस शीट की पिक्चर आपके माइंड में आनी चाहिए। क्या ये टोटल एसेट होता है? क्या ये टोटल लायबिलिटी होता है? टोटल लायबिलिटी जो हमने बैलेंस शीट याद करी, अगर आपको याद हो तो उसमें शेयर होल्डर फंड सबसे पहले था। शेयर होल्डर फंड में क्या था? शेयर कैपिटल, और उसके अलावा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, और क्या होता है? इधर होते हैं जी नॉन करंट एसेट्स, उसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके अलावा करंट एसेट्स। कोई दिक्कत? बताओ। अब चेक करो क्वेश्चन ने आपको क्या क्या दिया। टोटल एसेट कितने दिए? 5 लाख। कहां लिखूं? ठीक। अच्छा, टोटल एसेट 5 लाख, तो टोटल लायबिलिटी कितनी? 5 लाख। आगे पढ़ो। फिक्स टैंजिबल एसेट 2.5 लाख रुपए, कहां लिखूं? नॉन करंट एसेट। शेयर होल्डर फंड 320, कहां लिखूं? इसकी जगह कितना आ गया? 3,20,000। नॉन करंट लायबिलिटी 130, कहां लिखूं? और देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, कहां लिखूं? अब अगर आप समझदार हो तो आप समझ गए हो कि करंट एसेट कैसे निकलेगा और करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा करंट एसेट्स? टोटल एसेट्स में से माइनस कर दूं क्या? नॉन करंट एसेट और अब ये चीज जो मैंने अब करके दिखाई, ये चीज आपको माइंड में ओरल बेसिस पे करनी है कि भाई टोटल एसेट गिवन है, नॉन करंट एसेट गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, दोनों को माइनस कर दूंगा तो करंट एसेट पे पहुंच जाऊंगा। बताओ, कोई डाउट तो नहीं इस बात से? कोई दिक्कत? और करंट लायबिलिटी क्या करेंगे बेटा? टोटल लायबिलिटी में से क्या क्या माइनस करूं? कितनी कितनी?
क्या आ गई आपकी करंट रेशियो? कोई डाउट है तो बताओ, बोलिए। नहीं बेटा, आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन मान लीजिए आपका वाइवा हो रहा है, आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है, जो वाइवा लेने आया आपका, वो आपसे कहता है जी बताओ करंट रेशियो किसी ऑर्गेनाइजेशन की 3:1 है, 4:1 है, आपके अकॉर्डिंग वो सही है गलत है, तो आप क्या बोलोगे? गलत है। और क्या बेस्ट होनी चाहिए? 2:1। और आप क्या रीजन दोगे गलत होने के लिए, क्या गलत क्यों है? क्योंकि आप अपने फंड्स को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर पैसा आपके पास पड़ा है, अगर आपने इसे इन्वेस्ट कर दिया होता तो आपके पास क्या होती? कुछ एक्स्ट्रा इनकम। समझ पा रहे हो? क्यों करते हो आप बताओ? मैं तो आपको सबसे मैं तो आपको सबसे पहले रीजन दिया इस चीज का। सिंपल। मुझे अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, वीक है, किस तरह से मैं सही तरह से काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ये सब मुझे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कौन बताने वाले हैं? करंट रेशियो और आंसर आपको सब चीजों के मिलेंगे, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और समझें बस। और माइंड में डाउट आ रहा है, अच्छी बात है, ये आना चाहिए ऐसे करके कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब ये लीजिए बेटा, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? करंट रेशियो गिवन है, कितनी गिवन है? और ये एक नया वर्ड मिला है आपको, क्या वर्ड मिला है? मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, वर्किंग कैपिटल भी आपके लिए एक फॉर्मूला टाइप है, वो और बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बस खत्म। क्या है? करंट एसेट माइनस, चेक करिए, बताइए करंट रेशियो क्या कितनी दी है बेटा? 2.5 इक्वल्स टू सी ए अपॉन सी एल। कह सकता हूं, कह सकता हूं कि सी ए इक्वल्स टू 2.5 सी एल। फर्स्ट इक्वेशन। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? सी ए माइनस सी एल। सी ए कितना है? माइनस, और वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? तो 1.5 सी एल। सी एल इक्वल्स टू 150 अपॉन में 1.5 कितना आ गया? और सी ए कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 1 लाख, 2.5 लाख। कोई डाउट है तो बताइए, बोलो बच्चों। यहां तक की बातें क्लियर हैं तो फिर आगे चलेंगे। ये लीजिए, क्लियर है? हाँ कुछ भी हो सकती है, देखो आगे देखो क्वेश्चन, देखो 4:1 भी आ रही है, 3:1 भी आ रही है, 1.5 भी आ रही है, 2.09 भी आ रही है, कुछ भी आ सकता है आंसर। तो क्लियर है तक की बात? फोर्थ पढ़ना है, फोर्थ कराऊंगा मैं आपसे। बताओ वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला क्या होता है? चलिए, अब ये ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी किसके पार्ट होते हैं? करंट लायबिलिटी के। अच्छा, करंट लायबिलिटी मिल गई आपको? अगर अगर करंट लायबिलिटी मिल गई तो क्या करंट एसेट निकाल लोगे वर्किंग कैपिटल की हेल्प से? करंट एसेट आ जाएंगे, करंट लायबिलिटी है तो क्या बन जाएगी आपकी? करंट रेशियो। तो एक काम करिए, 4 to 8 आपके सामने है, शुरू कर दीजिए। 4 to 8 आपने करने हैं, आपके पास 10 मिनट है सब कुछ करने के लिए। 10 क्या मतलब, एक एक करके मैं पूछता रहूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 से आप शुरू कर रहे हैं, जल्दी शुरू करिए क्वेश्चन नंबर 4 से। और जगह छोड़ देना अगर आपने नोटिंग नहीं किया अभी तक। तो मैंने कितना लिखवाया है? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4, मतलब कि आपकी कॉपी में 3 पेज में आ जाएगा आसानी से। तो आप सब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं।
फोर्थ हो गया। जिसको जिस पॉइंट में दिक्कत आए बता देना मुझे। एट तक सारे हो गए। फिफ्थ नहीं हुआ, फिफ्थ डाउट है फिफ्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में किसी को डाउट है तो बताओ, वरना मैं फिफ्थ कराऊं। फिफ्थ करें। देखो फिर फोर्थ, अभी तो फोर्थ तो बताया मैंने पूरा भाई। करंट लायबिलिटी कितनी आई तेरी? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट लायबिलिटी वहां डाल, करंट एसेट्स कितने आ रहे हैं? आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो चलो। क्वेश्चन नंबर 5 में बैलेंस शीट के अंदर एक बात बताओ, एक होता है शेयर होल्डर फंड, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को क्या बोलूं, लॉन्ग टर्म डेट या शॉर्ट टर्म डेट? और करंट को? इन दोनों को अब चेक करो, क्वेश्चन में टोटल डेट दिया है और लॉन्ग टर्म डेट भी दिया है। तो टोटल 3.9 और ये 3 लाख, तो बेटा ये कितना बचा? 90,000। तो जी करंट लायबिलिटी के लिए फॉर्मूला हो गया टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। ये 390 है, ये 3 लाख है, टोटल कितना है? 90,000। अच्छा वर्किंग कैपिटल फिर से दिया है, सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 1,80,000। सी ए पता नहीं, लेकिन सी एल पता चल चुका है कितना, 90। तो सी ए कितना आ चुका है? 270। तो 270 अपॉन में कितना? 3:1। बताइए कोई दिक्कत? बोलो बेटा किसका डाउट था बताइए। फिफ्थ क्लियर है? कोई नोटिंग कर रहा है? स्लाइड चेंज कर दूं? लीजिए करिए 6, 7, 8, 9, जल्दी जल्दी कीजिए कंप्लीट। 6, 7, 8, 9।
8th में मुझे कराना है 8th, फिर तो सबको आएगी दिक्कत। 6 7 हो गया सबके? 8th कर लें डिस्कस? हाँ जी, ठीक है। हाँ, करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं? और तो इसका मतलब ऑलरेडी एडेड है या करना है? अगर यहां लिखा होता अदर करंट लायबिलिटी तो ठीक है, वो जानबूझ के कोशिश करेंगे आपको गलत देने की, गलत करवाने की, लेकिन आपने बस अपना फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इसीलिए वो हेड्स पे बहुत ध्यान दिया है उस वक्त पे। 10 क्लास लगाइए उस हेड्स के ऊपर, सिर्फ 10 क्लास, सिर्फ इसी चीज के ऊपर कि आपके हेड्स अच्छे से हो जाएं। बोलो जी, यहां तक का क्लियर है सबको? 8 देखें, 8th में करंट हेड्स कितने हैं? 450, और करंट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। वो आपसे पूछ रहा है बताओ आफ्टरवर्ड इट परचेज्ड गुड्स 30,000 ऑन क्रेडिट। बेटा अगर गुड्स परचेज करोगे क्रेडिट पे तो क्या आपके गुड्स पर स्टॉक बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा? और क्या आपकी क्रेडिटर लायबिलिटी भी बढ़ेगी? तो जी अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, करंट एसेट आफ्टर परचेज, बेटा कितने के थे पहले? 450 में कितना ऐड कर दूं? तो ये कितना हो जाएगा? और करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज 2 लाख प्लस 30,000। तो जी करंट रेशियो आपकी हो गई करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 480 अपॉन 230। तो जी ये करीबन बन जाएगा आपका 460, 4 पॉइंट नहीं समथिंग 2.0, 1 बन रहा है पूरा, 1 भी नहीं बन रहा पूरा, तो 0.08 इज टू 1, 9 समथिंग जो भी आ रहा है। बोलो जी ठीक है? बेटा अगर आप कुछ गुड्स क्रेडिट पे परचेज करोगे तो आपका करंट एसेट स्टॉक बढ़ेगा और दूसरी तरफ क्रेडिटर बढ़ेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब बताओ क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट रेशियो दी हुई है, तो क्या आप करंट एसेट निकाल लोगे? कितने आएंगे? डबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में करंट लायबिलिटी दी है कितना? 175। करंट रेशियो क्या होता है? चेक करिए, करंट एसेट इक्वल्स टू 2 इंटू 175, कितना आ गया करंट एसेट्स? 3.5। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। बेटा क्रेडिटर को 30,000 मैंने पे कर दिए, तो बताओ पे करने से क्या कम होता है? एसेट और लायबिलिटी, और दोनों कौन से, करंट वाले या नॉन करंट वाले हैं? करंट वाले हैं, तो इसका मतलब करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट क्या हो जाएगा? 350 में से कितना पे करना है? 30, कितना बना? 350 माइनस 30, ये बन गया 3.2 लैक्स। और करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट क्या बन जाएगा? 175 माइनस 30 दैट इज 145, और मेरी करंट रेशियो क्या बन जाएगी? 320 अपॉन में 145, दैट विल बी 2 पॉइंट कितना आ रहा था? 2.21 आ रहा था, चेक कर लीजिएगा, यही आ रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा घर के लिए, आप ट्राई करेंगे तब ज्यादा मजा आया उन्हें करने का। आप पढ़ रहे हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15, लीजिए खुद ही करिए। फॉर्मूला आपको पता है, कौन सी रेशियो मांग रहा है पढ़ना?
लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। हो जाएगा। यस। क्वेश्चन 50 कौन सा फॉर्मूला? किसका? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी। लीजिए करिए सॉल्व। 15 का आंसर निकालिए, 15 का निकालिए, 16 का निकालिए, 18 का निकालिए, 15, 16, 18। ट्राई करो, जो नहीं होगा मैं कराऊंगा, लेकिन ट्राई करो। क्या बोला, फिर से बोलो। क्विक एसेट्स और नहीं नहीं नहीं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करते हो, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हो, तब आता है क्विक एसेट। इसी को बोलते हैं लिक्विड एसेट। तीनों हो गए बेटा, 15, 16, 18 तीनों हो गए। यस सर। बाकी बच्चे बोलो बेटा। 15 में कोई डाउट है? 16 में कोई डाउट है? हाँ बेटा 16 में। 16 में क्विक एसेट दिए तो हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्विक रेशियो नहीं मांगी। कौन सी रेशियो मांगी है? करंट रेशियो। तो क्विक रेशियो में अगर इन्वेंट्री और प्रीपेड ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? करंट एसेट। करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल से माइनस प्लस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी। और उसके बाद करंट रेशियो निकल जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? 18 का आंसर ठीक है आपका? यस सर।
19 और कर लो, चलो लास्ट। आज का क्वेश्चन 19 और लास्ट करेंगे, उसके बाद आपको इसके होमवर्क दिए जाएंगे। 16 बेटा आपको कौन सी रेशियो निकालनी है? करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स कितने आए आपके पास? 2 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? आ जाएगा? तो ये 120 हो जाएगा। करंट एसेट्स आपके पास 2 लाख है, ये कितना है? करंट लायबिलिटी निकालना है। करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 80,000। हाँ जी, 19 कर रहे हो? किसी को 18 में डाउट है बताना, वरना 19 कंप्लीट करिए। नाइनटीन भी हो गया बेटा? Yes, sir. 19 क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है बताओ पहले तो। करंट लायबिलिटी गिवन है, और ये क्या गिवन है? करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी से क्या आप करंट एसेट निकाल सकते हो? क्वेश्चन नंबर 19 में करंट रेशियो है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितनी है? 3:1. 3/1। करंट एसेट पता नहीं, करंट लायबिलिटी कितनी बताई आपने मुझे? 6 लाख। तो जी करंट एसेट्स हो गए आपके कितने? 18 lakh. अच्छा, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? Quick asset upon current liability. क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी कितनी है बेटा? लिक्विड रेशियो 1:1. 1/1। 1/1 इक्वल्स टू क्विक एसेट आपको पता नहीं, ये पता है कितना? 6 lakh. तो क्विक एसेट्स कितने हो गए? 6 lakh. अच्छा, करंट एसेट में से क्या माइनस करूं? इन्वेंट्री, तो कहां पहुंच जाऊंगा? Quick asset. तो ये 18 लाख, इन्वेंट्री पता नहीं, ये 6 लाख। इन्वेंट्री कितना? 12 lakh. कोई डाउट है बोलिए? क्लियर है? सो राखी का क्या गिफ्ट चाहिए आप लोगों को? कितने क्वेश्चन दूं? हाँ जी, वाह, आज ही बता रहा है पहली। ओ बेटे, जय माता दी। तो जब जाएगा वैष्णो देवी तो रास्ते में होमवर्क करता हो जाइयो। हाँ तो कोई नहीं, कल कर लियो होमवर्क, क्या दिक्कत है? मतलब कि देखो मेरी तरफ से 70 क्वेश्चन तक करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो ही है। मैं नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी इसकी ट्यूसडे को, मैं उसके डाउट्स वगैरह लूंगा सारे के सारे, और जब डाउट खत्म हो जाएंगे तो हम अपनी नेक्स्ट रेशियो शुरू करेंगे। तो आपने 70 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करनी है, 15 10-15 हमने कर लिए हैं अभी, और बाकी आपने करके आने हैं। जितने हो जाए उतना अच्छा, जितने डाउट निकल के आए और अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें आपकी ही प्रैक्टिस है। आपके जितने माइंड से जितना जल्दी आप कर सकते हो ना, भले आप रफ में कर लेना, लेकिन करना जरूर, क्योंकि आपको विद इन 1 मिनट और 2 मिनट करने की आदत डालनी है इसको खत्म करने की। ठीक है जी? हाँ निखिल क्या बोल रहा था, बोल। हो गया? हाँ जी बेटा, किसी और का कोई डाउट है? सर वो प्लेलिस्ट शेयर कर देना. कौन सी वाली? चैप्टर 1 की कंपनीज की. कंपनीज की, ठीक है, देखना पड़ेगा वो लास्ट लास्ट 97 इसका चैप्टर 1 क्वेश्चन वहां पे पीछे। बोल। ये कमिटमेंट चार्जेस भी इसी में आएगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा तेरा, तूने लिया नहीं होगा इसके अंदर ना। कमिटमेंट चार्जेस लिया था, नहीं लिया था? कमिटमेंट चार्जेस को भी लेना है, कमिटमेंट चार्जेस भी होते हैं। मैं बता देता हूँ होता क्या है। अगर आप बैंक से आप लोन लेते हो, तो बैंक को आपने बोला जी मैं एक दिन लोन जो लूंगा, मान लीजिए मैं लूंगा, आज क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, मैं कहता हूँ जी मैं लोन लूंगा 1 सितंबर को। आपने बैंक को प्रॉमिस कर दिया, बैंक के साथ डील कर ली कि 1 सितंबर को लोन लेना है।
किसी रीजन की वजह से आप लोन लेने गए 1 अक्टूबर को, क्या बैंक आपको लोन देगा या नहीं देगा? देगा। फिर 31 मार्च को आपके पास बताओ इंटरेस्ट कब से कब तक का लग के आना चाहिए? 1 अक्टूबर से या 1 सितंबर से? क्यों सितंबर को लोन लिया था आपने? कमिटमेंट की थी। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का तो लगेगा इंटरेस्ट, और इस एक महीने का लगेगा कमिटमेंट चार्ज। क्लियर? तो कमिटमेंट चार्जेस भी होते हैं, लेकिन इन केस ये एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन कह सकता हूं मैं एक तरह से, क्योंकि कमिटमेंट चार्जेस हम सीए लेवल पे पढ़ाते हैं, आपके यहाँ इन्होंने बोल दिया है तो अपने कवर कर लिया बस। और ये क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन से निकल के आता है, तो ये वैसे कोर्स में डाल नहीं रखा, लेकिन यहाँ डाल दिया। और बताओ कोई डाउट? इसके नहीं अभी, इसके नहीं बने हुए अभी। पार्टनरशिप के मैंने कौन से भेज तो दिए थे पहले वाले, फंडामेंटल्स वाले, गारंटी और उसके रहते हैं पास एडजस्टमेंट के, उसके भी बन रहेंगे, टाइम लगेगा भाई उनमें, तो धीरे धीरे बनेंगे अभी तो, क्योंकि वो सब नए टॉपिक्स है ना, और वो गारंटी और पासमेंट सीए के अंदर भी नहीं था, तो इसलिए अब नए क्वेश्चन बन रहे हैं उनके लिए। ठीक है? सर इसमें डाउट था एक किसमें बेटा? इसी में एमसीक्यू क्वेश्चन में। पार्टनरशिप वाले में? यस सर। तो फिर पार्टनरशिप वाला उसमें पूछना, क्योंकि ना फिर बाकी बच्चों का भी हेल्प हो जाएगी ना उससे साथ साथ, ओके सर। तो वो उसी में कवर करेंगे। इसमें कुछ है तो बताओ। नो सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, किसी और डाउट है बताओ, वरना मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ फिर। चलो जी फिर, ओके जी, बाय बाय, हैप्पी राखी रक्षाबंधन, और एंजॉय द फेस्टिवल, बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।